हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में बोला हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, कि आपको इनको बताना है क्या इनकी क्या वैल्यू है आइडेंटिटी के यूज के साथ। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था पर उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। हमने क्या था, मल्टीप्लाई वाला याद हो तो, कि 99 मल्टीप्लाई बाय 102 हमने क्या था कि -1 +1 बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए ब्रेक करके। उसी तरह ये है, वो मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे होल पावर क्यूब दी गई है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 99 का होल क्यूब। बच्चों ध्यान से एक बात बताओ, क्या मैं इस 99 को ये लिख सकता हूं 100 - 1 का होल क्यूब? क्योंकि अगर मैं 100 से 1 माइनस करूंगा तो 99 ही आएगा, 99 ही आएगा। और इसको देखते ही आपको शायद कुछ याद आया। याद क्या है आपको? एक आइडेंटिटी याद आई आपको, x - y की याद आई। x - y के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी? x³ - y³ - 3xy x - y, ये हमारी आइडेंटिटी होती थी। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रहा है 100, y को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x³ मतलब 100 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स 100 इंटू 1, ठीक है, 100 - 1। हमने वैल्यू पुट कर दी है x और y की। अब देखिए, क्यूब निकालने की, स्क्वायर निकालने की टेक्निक बताई थी मैंने। अगर लास्ट में जीरो हो तो देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। मैं बोलूं 100 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जीरो को डबल कर देते हैं। स्क्वायर है, एक जीरो है तो 2 लग गई, 2 है तो 4 लग गई। अगर मैं क्यूब की बात करूं 10 का क्यूब, तो हमारी ये 3 टाइम्स हो जाती हैं। मतलब एक जीरो है तो 3 हो जाएंगे। और अगर 2 जीरो है तो 2 को क्या, 2 का 3 टाइम्स क्या होगा? 6, तो जीरो 6 हो जाएंगी। तो इसी तरह यहाँ पे कितनी जीरो है? 2। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो उसका 3 टाइम्स हो जाएंगे जीरो। 2 जीरो है तो 6 हो जाएंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मैंने 3 पेयर बना दी। देखिए 6 जीरो है। -1 का क्यूब 1 ही होता है। -3 इंटू 100, देखो 100 इंटू 100 और 3 इंटू 100 300, और 100 से 1 माइनस करो आप 99। नेक्स्ट फर्दर सोल्व करेंगे। ये 6 जीरो है, 3 पेयर में लिख लिया, -1। अब देखो, अब हम 99 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। 9 3 जा 27, 2 लगा कैरी, 9 3 जा 27 और 2 29, और जीरो लगा दीजिए। लेकिन ये माइनस का साइन है, प्लस का प्लस माइनस माइनस। दोबारा इसको हमने लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो माइनस का साइन। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 29701 होगा, क्योंकि इस प्लस करने में कोई हमें बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। अब हम इस मैसेज को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 970299। ऐसा लग रहा है मोबाइल नंबर की स्टार्टिंग कर दियो, यही हमारा आंसर है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, करना बहुत सोल्व है, कि क्यूब खोल के कितने जीरो लगाए जाए। और ये प्लस माइनस, इसमें इन क्वेश्चन में सारा खेल किसका है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो इनको बहुत ध्यान से करना। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला है 102 का होल क्यूब। तो देखो बच्चों, 102 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 + 2 का होल क्यूब, क्योंकि 100 + 2 102। दोबारा वही बात, हम इसमें कौन सी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? x + y का होल क्यूब वाली। क्या बोलती थी वो? बोलती थी x³ + y³ + 3xy x + y, यही कुछ बोलती थी बस। तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है 100, y को 2, तो 100 इक्वल टू को साइन है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 + 2। कुछ नहीं किया खास, वैल्यू पुट की है, बस ध्यान देते रहना बीच बीच में बच्चों साइन का, कि कोई गलती ना हो जाए। क्यूब खोलेंगे तो 2 जीरो है तो उसकी 6 बन जाएंगी, 2 4 6, 2 का क्यूब 8। देखो 3 इंटू 100 300, और 300 2 जा 600, और 100 + 2 102। अब हम क्या करेंगे? फर्दर सोल्व। हमने ये 6 जीरो कॉपी करी, इन जीरो का ख्याल रखना, 8 लिखा प्लस। अब दोबारा मल्टीप्लाई की चांस आई तो हम 600 की ना करके 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 102 में। तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी लगा 1,
6 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, लेकिन 1 कैरी था, 6 1 जा 6 और 2 0 मैंने और लगा दी। अगला स्टेप दोबारा देखो, ये 6 0 तो भाई ऐसी कॉपी करनी पड़ेगी, इन जीरो ने बहुत दिमाग खाया, प्लस अगर मैं 61200 को 8 से प्लस करूं तो 61208 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल, मैं आगे कर रहा हूं, नीचे लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। तो आएगा 10612008, ये हमारा फाइनली आंसर है। मैंने कहा ना क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है प्लस कहां पे हो रहा है, कि आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई लगेगी या एक्स माइनस वाई। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आपको थोड़ा छोटा लिख रहा होगा, 998 का होल क्यूब। बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से बताना, मैं इसको लिख सकता हूं 1000 - 2 का होल क्यूब, क्योंकि 1000 से 2 माइनस करोगे तो 998 आएगा, और होल क्यूब मैंने लगा ही दिया। साइन माइनस का है तो आपके दिमाग में बहुत प्यारी सी चीज आई होगी कि भैया सर टीचर लगा दो आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाली, क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। बहुत प्यारी आइडेंटिटी है। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 और y को 2, क्या लिखते हैं, x क्यूब। तो 1000 का क्यूब, बच्चों क्यूब है तो मतलब 0 का 3 टाइम्स होना, और 1000 है 3 0 है, और 3 0 का 3 टाइम्स क्या होता है 9, तो 9 0 लगेंगे, ओ भगवान बचाओ। माइनस वाई क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस वाई 1000 माइनस 2। ठीक है, तू चलो आगे। 1000 का क्यूब है तो भाई साहब 3 0 की जगह 9 0 लगेंगे, 6 9 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस, देखो 3 इंटू 1000 3000 और 3000 2 जा 6000, 1000 से 2 माइनस करेंगे 998। दोबारा अब हम 6000 की ना करके 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 998 में, इस चीज का ध्यान रखना। पहले तो मैं ये 9 0 कॉपी कर दूं, मैं तो इनसे बहुत परेशान हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ -8। अब मैं 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 998 में, तो आप भी 6 की मल्टीप्लाई करना, कभी 6000 की करने बैठ जाओ, तो आंसर आएगा हमारा 59888 और 3 0 ऐसी हमको लगानी पड़ेंगी। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अरे फिर कॉपी करनी है, 3 6 9। अब देखो माइनस माइनस प्लस, साइन लेकिन बड़े का लगेगा इसका, तो माइनस लगा दिया, और इन 598800 में 8 प्लस करूंगा तो आंसर होगा 5988008। अब इसमें से हमको करना है ये माइनस, भाई साहब अब मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, 9940119992, ये हमारा आंसर है। बस आपको ध्यान किसका रखना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, और दूसरी बात इनमें बिल्कुल प्यार से करना है आपको, बिल्कुल एक एक प्यार से। स्टेप खोला है ना मैंने, मैं चाहता तो 2 का क्यूब मुझे 8 है, मैं यहीं प्लस करके दिखाता आपको, ऊपर ही स्टेप में बोल देता इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, प्लस कर दो, पर आपको एक एक स्टेप खोल के दिखाना है, क्योंकि अगर आप एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से लिखोगे ना तो गलती का कोई चांस नहीं। थैंक यू वेरी मच।